हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इससे पहले ब्लड के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा रखे हैं। उन पॉइंट्स में सिर्फ ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जनरल क्वेश्चंस, वो सभी करा रखे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आरबीसी एंड प्लाज्मा। तो आरबीसी एंड प्लाज्मा का एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, सेकंड वीडियो मैंने उसमें उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कई सारी बुक्स जो है ना, 2-3 बुक्स, उनसे करेक्ट करके क्वेश्चन से लिए, क्योंकि एक बुक में इतने सारे पॉइंट नहीं दिए होते हैं, आपने भी देखा होगा। तो मैंने लूसेंट के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ले लिए हैं, प्लस अरिहंत के ले लिए हैं, प्लस एनसीईआरटी की बुक से। तो तीनों से मिला करके जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर आए। ढूंढने में क्लास काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत करके लाया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अपना पहला पॉइंट देखिए, डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि शरीर को रोगों से बचाना। ठीक, यही होता है जो हमें रोगों से बचाता है, रोगाणुओं और जीवाणुओं से बचाता है। इसमें एंटीबायोटिक जनरेट होते हैं, तो इसी के अंदर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वही हमें रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जो इसका जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। वहीं आरबीसी का मैंने बताया था आपको 20 से 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का होता है आपका 2 से 4 दिन का। जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है, देखिए, लिम्फ नोड में होता है। और कभी कभी ये लीवर और स्प्लीन में भी हो जाता है। लीवर मतलब यकृत और स्प्लीन मतलब प्लीहा। तो यहाँ पर भी इसका निर्माण कभी कभी होता है। अगला पॉइंट है कि डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है वो ब्लड में ही हो जाती है। कहाँ पर होती है? ब्लड में ही हो जाती है डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अमीबा की तरह होता है। किसकी तरह होता है? अमीबा की तरह होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में मैंने आपको बताया था कि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शन था कि वहाँ ऊंट और लामा के ब्लड के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, अदरवाइज आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो आप क्लास जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग यानी 60 से 70% जो भाग होता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स कॉर्पसेल्स। तो ये होता है न्यूट्रोफिल्स कॉर्पसेल्स। ये न्यूट्रोफिल्स जो कॉर्पसेल्स होते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं भी बोलते हैं हिंदी में। तो न्यूट्रोफिल्स को तो न्यूट्रोफिल्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स कॉर्पसेल्स जो ये होते हैं ये रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो यही एंटीबायोटिक हो गया हमारा, यही जनरेट करता है न्यूट्रोफिल्स कॉर्पसेल्स। ये जो होती हैं यही रोगाणुओं और जीवाणुओं को भक्षण करती हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं डब्ल्यूबीसी जो है ना हमारी रोगाणु से रक्षा करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जो है ना ये प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल्स कॉर्पसेल्स। इसकी उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है। और इसका कितना परसेंट भाग होता है? देखिए, 60 से 70% इसका भाग होता है। इतना पार्ट में ये न्यूट्रोफिल्स होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी की इन्फॉर्मेशन खत्म होती है यहीं से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो इसको क्या कहते हैं? इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहता है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि देखिए यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी है ना इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया था आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, तो डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ना इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी इसके ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का बनाना, यानी ब्लड को जमाना। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? अनुपस्थित होता है, मतलब एब्सेंट होता है। ठीक, तो आरबीसी में और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। ओके, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर एक प्रोटीन होता है जो होता है क्या? हिमैटिन। तो जो हिमैटिन होता है उसके अंदर आयरन होता है, वो एक प्रोटीन होता है। और इसी के अंदर एक डाई होता है। तो हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है आपका किसमें? हेम में प्लस ग्लोबिन में। ठीक है, हेम प्लस ग्लोबिन में हो जाता है तो हेम में कलर आता है और इसके अंदर होता है आपका आयरन। ओके, तो ये दोनों मिलाकर के क्या करते हैं? कलर भी देते हैं। और इसी के अंदर जब कहते हैं कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, मतलब आयरन की कमी हो गई, तो हीमोग्लोबिन के अंदर ही होती है आयरन की कमी। ठीक है, यही होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाता है और वहां से CO2 को वापस लेकर आता है। तो ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऐसा काम कर पाता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं।
प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है वो स्प्लीन में हो जाती है, स्प्लीन मतलब प्लीहा में हो जाती है। इसका जो जीवन काल होता है यानी कि लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। अभी मैंने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है, और इसका कितना होता है, 3 से 5 दिन का होता है। डेंगू होने पर जो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, ठीक है, वो यही प्लेटलेट्स होती हैं और डेंगू के कारण होता है, ठीक है। डेंगू अगर जो किसी को हो जाता है तो डेंगू में होता क्या है कि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से कम होने लगती हैं, ठीक है, और इतनी ज़्यादा तेज़ी से कम होती हैं कि कवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि यहाँ से कि एक बूंद ब्लड में मैंने आपको बताया था कि कितना प्लेटलेट्स पाया जाता है, तो लगभग 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख यानी कि 2.5 जो है लाख पाया जाता है एक बूंद में, यानी कि 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में पाया जाता है 2.5 लाख प्लेटलेट्स पाया जाता है और 10,000 आरबीसी पाया जाता है सिर्फ एक बूंद ब्लड में। तो आप सोचिए पूरे बॉडी में जो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है तो उसमें कितना सारा हमारा प्लेटलेट्स होगा। तो इनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने लगती है, फिर वो रिकवर नहीं होती है, तो अभी कहते हैं डेंगू डेंगू जो है वो एक डेंजरस बीमारी है, ठीक है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में ही पाया जाता है। जो प्लेटलेट्स है ये मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में यानी मैमल्स में पाया जाता है। जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है वो 2 से 3 मिनट में बनता है, देखिए, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं क्लास वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इसलिए ये ज़बरदस्त ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट में क्या है कि जो ब्लड का क्लॉटिंग है वो बन जाता है, ठीक है, ब्लड जो है जम जाता है। आगे देखिए हम समझते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पर होता है हमारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्लस कैल्शियम। जब ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो निर्माण करती हैं यानी फॉर्मेशन करती हैं किसका, थ्रोम्बिन का। तो ये थ्रोम्बिन बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, यही थ्रोम्बिन अगले प्रोसेस में फाइब्रिनोजिन के साथ मिलकर के बनाता है फिब्रिन, ठीक है। फिर यही फिब्रिन आता है हमारे ब्लड कॉर्पसेल्स में, ठीक है। अब ये ब्लड कॉर्पसेल्स के साथ मिलकर के बनाता है क्लॉट, तो यहाँ पर बनता है हमारा ब्लड, इस तरह जमता है। तो ब्लड जमने से पहले देखिए अंदर क्या क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलता है प्लस कैल्शियम के साथ, ये 3 चीज़ें मिलकर के थ्रोम्बिन बनाती हैं। फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर के फिब्रिन बनाता है, फिब्रिन जो हमारे ब्लड कॉर्पसेल्स के साथ मिलकर के क्लॉट बनाता है, ठीक है। तो ये इसका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रक्त का धक्का यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती है। अब ब्लड प्लाज्मा में देखिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण लीवर में विटामिन के की सहायता से होता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस विटामिन की सहायता से जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट होता है, तो किसकी सहायता से रक्त का धक्का बनता है, तो विटामिन के की सहायता से बनता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। जो विटामिन होते हैं इनके अंदर ऊर्जा बहुत बार पूछी गई कितनी होती है, तो इनके अंदर खुद की ऊर्जा कुछ नहीं होती है, जीरो ऊर्जा होती है, शून्य होती है, ठीक है। लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिनमें ये बहुत हेल्प करते हैं, ये हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि ऑक्सीजन जो होती है वो जलती नहीं है, वो जलने के लिए क्या होती है, सहायक गैस होती है। तो आप सोचेंगे ऑक्सीजन जलती है, तो ऑक्सीजन जलती नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ जलने में सहायता करती है। इसी तरह विटामिन होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं हुआ करती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनमें ये हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसके लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होता है रक्त का थक्का बनने के लिए फाइब्रिनोजन है, ठीक है। रक्त का थक्का बनने के लिए फाइब्रिनोजन जो है इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फाइब्रिनोजन है क्या, तो आपके ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ दिख जाएंगी, ये आपका क्या है, विटामिन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, ठीक है, आयरन है। तो फाइब्रिनोजन के बहुत सारे पार्ट में पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये एक प्रोटीन है। इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, ठीक है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ जिस जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है हम उसी उसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो जैसे पूछा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है, देखिए, तो हमारी बॉडी के अंदर इसलिए नहीं जमता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में हिपैरिन पाया जाता है, तो हिपैरिन के कारण ब्लड अंदर नहीं जमता है। भाई अगर कोई कोई बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर चोट लगने पर ब्लड जो है बाहर आता है तो जम जाता है, ये अंदर क्यों नहीं जमता, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंदर इसलिए नहीं जमता है क्योंकि अंदर जो है ना हिपैरिन पाया जाता है, तो उसके कारण अंदर नहीं जमता है, और जब बाहर आते हैं तो ये क्लॉटिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ओके। ये प्रोसेस अंदर नहीं स्टार्ट होता है, बाहर ही आने पर होता है, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं। बस क्लास इतना ही था हमारे पास आज आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने पहले बताया था आपको आरबीसी, फिर मैंने बताया आपको डब्ल्यूबीसी, फिर मैंने आपको बताया प्लेटलेट्स, और मैंने बताया प्लाज्मा, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है क्लास। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप
किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें अगर आप एकेडमी की पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपकी ये बहुत बहुत सहायता करेगा। तो मिलते हैं क्लास अगले एक नए टॉपिक के साथ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।